अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी तो पुरानी है लेकिन हमारे स्टाइल से सीखेंगे तो कुछ नई लगेगी और उम्मीद है कि आपको चैनल पसंद आ रहा होगा यूट्यूब हमारा एक यू मील का, और आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। कमेंट्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको इस चैनल से सीखना, कुछ नई चीज़ आपको लग रही है, नई चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं। अच्छा, आज जो हम चीज़ बनाने वाले हैं वो है मुर्ग छोले। बड़ी मशहूर है और बहुत सारे चैनलों पे सिखाए गए, लेकिन कुछ एक यू मील के स्टाइल से सीखे कि हम लोग कैसे बना रहे होते हैं। अच्छा, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो लिख लीजिए, आप देख लीजिए। 1 कप हमें चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ हम फ्राइड करके इस तरह से सारी अनियन को रख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1/2 कप फ्राइड अनियन। ये 1 टीस्पून लेवल करके है हल्दी, 1 टेबल स्पून लेवल करके है लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून लेवल करके है सॉल्ट, पिंक सॉल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, 1 टीस्पून लेवल करके है गरम मसाला पिसा हुआ, ये हमारा अपना होता है। इसकी रेसिपी जो है वो बहुत जल्द यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आप देखेंगे क्यों मिल के। लहसुन है, इसमें अदरक नहीं है, अदरक हम काट के बारीक बाद में आपको दिखाएंगे जब प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें जो साबुत गरम मसाला जाएगा उसमें आप ये देखिए, एक दालचीनी का टुकड़ा इतना बड़ा, ये 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें। अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है ये पिसा हुआ धनिया है, ये जस्ट 1 टीस्पून लेवल करके जाएगा। ये इसमें 1 कप दही है, हमने फेंट के दही को रख लिया, ये 1 कप जाएगा इसके अंदर। चिकन हमारे पास जो रेशो में है वो है 1/2 kg 500 ग्राम। अच्छा, इसमें जो ये मसूर की दाल आपको नज़र आ रही होगी इस तरह की, ये हमने आपके लिए ऐसी रखी है। अभी हम इसको धो के भिगोएंगे आपको दिखाने के लिए कि इसमें 1/2 कप मसूर की दाल और 1 कप इसमें चना, सफ़ेद चना जो होता है, काबली चना, ये जाता है। ठीक है। अच्छा, और ये 1 कप हमारे पास जाएगा ऑयल। अब इसको किस तरह प्रिपेयर करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसको बता दें हम कि हमने इसको आप भिगो दीजिए, भिगो के इसको बॉईल करना है चनों को, और मसूर की दाल को जब हम चिकन को कर रहे होंगे गलाने के लिए तो हम उसी वक्त इसको डाल देंगे, क्योंकि चना आपको पता है देर में गलता है, मसूर की दाल जल्दी गलती है। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स को लेकर गार्निशिंग के लिए हम आखिर में ये हरी मिर्ची और हरा धनिया यूज़ करेंगे और अदरक थोड़ी सी बारीक कटी हुई। अच्छा, ये अब इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिया, अब हम प्रिपरेशन बताते हैं आपको इसकी कैसे होती है। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक आपने बड़ा सा ले लिया, थोड़ा पैन अपना जो है ना, पतीली जो भी है साइज़ में थोड़ा बड़ा लीजिएगा। ठीक है। ये हमने जो ऑयल आपको बताया, ये 1 कप ऑयल हमने सबसे पहले इसमें डाला। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम जो है वो अभी आपने स्टार्ट में बिल्कुल तेज़ नहीं करना। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं कि जो हम मसाला बना लेंगे आपके सामने अभी, तो इसका जो ऑयल है ऊपर से वो एक निकाल के एक प्याले में रख देंगे, और जब हमारी डिश पूरी प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हम उस डिश पे अलग से ऑयल को प्रेजेंट करेंगे। उससे क्या होता है कि ये चने हैं और ये मसूर की दाल है, ये थोड़ा सा ऑयल को पी जाती है, चूस जाती है, तो फिर वो जो डिश की खूबसूरती नहीं रहती, और इस चक्कर में ऑयल डालते चले जाते हैं हम लोग ज़्यादा। अच्छा, अब हमने ये लहसुन डाला, आपको बिल्कुल लो करना है लहसुन को, हमने कुछ नहीं भूनना ना, जैसे नॉर्मली हम सालन में लहसुन तेल में डाल के भूनते हैं। अब हमने ये चिकन इसके अंदर डाल देंगे, 1/2 kg चिकन है हमारी। ठीक है, बिल्कुल आपने इसको वो नहीं करना, लहसुन को बिल्कुल नहीं जलाना, ना तेज़ करना है। इसका जो फ्लेवर और अरोमा आएगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा। अच्छा, अब हमने इसके साथ क्या करना है, आपने ये सिर्फ सॉल्ट डालना है, नमक डाल दिया, और हमने जो ये मसूर की दाल आपको बताई थी 1/2 कप, देखिए ये धो दी थी हमने, भिगो दी थी। भिगोने के बाद अब हम ये इस वक्त इसमें डालेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसको आप फॉलो करिएगा, तो ये बहुत अच्छे आपके मुर्ग छोले तैयार होंगे। ये देखिए, चिकन को हमने, इसको मसूर की दाल को हमने इसके साथ जब डाल के हल्का सा हम फ्राई करेंगे, और अभी हम इसमें अभी कोई मसाले नहीं डालेंगे, इसके मसाले हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसको कवर करके रखेंगे, जब इसमें हल्का सा बॉयल आता है मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको फिर बताती हूँ। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ आपको बताया कि ये चिकन का कलर चेंज हुआ। अच्छा, मसूर की दाल डालने का आपका क्वेश्चन होगा कि अभी क्यों डाली, मसाले क्यों नहीं डाले। इसको ढाकूं पहले से बताती हूँ। इसकी वजह सिर्फ ये है
कि जो मसूर की दाल में जो एक ख़ास स्मेल होती है वो इस चिकन के साथ जब हम फ्राई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और हम अब मसालों का इसमें हम मसालों को ऐड करना शुरू करेंगे। ये हल्दी हमारे पास थी, ये डाल दी हमने। ये लाल मिर्च ये चली गई। गरम मसाला पिसा हुआ ये चला गया। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला हमारे पास और धनिया 1 टीस्पून ये चला गया। बस अब हम हल्का सा, अभी भी हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखें हम इसी के पानी में इसको कुक करेंगे और मसूर की दाल इसी में थोड़ी सी हो जाएगी, गल जाएगी, बिल्कुल हाफ डन हो जाएगी। फुल डन हमारी जब होगी जब हम चिकन में पानी डाल के इसको छोड़ेंगे गलने के लिए। बस यहाँ तक आपने देखा। अच्छा, अब ये ज़रा सा मसाला आपका हो रहा है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून बस, अभी पानी हमने इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ इसलिए ऐड करा ताकि मसाला ना जले हमारा। अच्छा, चूँकि हम चिकन में पका रहे हैं तो लाजमी बात है कि आपको पता है चिकन जल्दी गल जाती है ना, इस वजह से हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि चिकन भी सही गले और उसकी खूबसूरती भी ख़राब ना हो, आपकी दाल भी अच्छी सी गल जाए। क्योंकि चने तो हमने बॉईल करके, ये जो मैंने आपको बताया था कि 1 कप हमने लिया था चना, ये हमने देखे इस तरह से बॉईल करा और ये इतना होना चाहिए, खड़ा खड़ा ना रहे। ठीक है, ये इस तरह से, बस इस तरह आपको साबुत भी रहे और ये बिल्कुल टूटे, वो नरम आराम से टूट भी जाए। अच्छा, इस दौरान हमने जो आपको प्याज दिखाई है, ये देखिए, ये प्याज को मैंने जो खुश्क हमने तली हुई प्याज दिखाई थी उसको हमने इस तरह से पाउडर की शक्ल बना ली। ये देखिए, ये हमने इस वक्त इसमें डाल दी। क्वांटिटी वही रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्वांटिटी को मत करिएगा। हम पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। उस वक्त हमने 2 टेबल स्पून डाले थे, अब हम मज़ीद इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे, सिर्फ इसीलिए कि जो है मसाला जले नहीं। आँच को हम स्लो कर देंगे अभी, इसी के साथ साथ हमें बस ये भून देना है। इसमें मसाले को भी पकने का मौका मिल रहा है, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो रहा है, दाल भी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता गल रही है। अब इस दौरान हम क्या करेंगे, जब ये ऑयल ज़रा सा हमारा ऊपर आ गया तो हम इसको, इसमें ये जो हमने दही की क्वांटिटी आपको बताई थी ये इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हम मीडियम पे लेकर आएंगे और अब हम इसको भूनेंगे। सबसे आसान तरीका है, अगर हमारे पास चने उबले में है तो दाल भीगी हुई है, ना भी भीगी हो तो आपको पता है मसूर की दाल जो होती है लाल वाली तो बहुत जल्दी से गल जाती है बस। अच्छा, चने चूँकि खड़े खड़े से रहते हैं तो ये जो दाल होती है इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। ये देखें, अब आपने ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है और आपने दाल की पोजीशन भी देखें, दाल भी आपको हल्की गली हुई नज़र आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 में से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको ढकने के लिए छोड़ेंगे। पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, दही का पानी खुश्क होगा, फिर आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये बस इस तरह से ये भून गई, दाल हमारी मुकम्मल गल चुकी, दही का पानी खुश्क हो चुका, प्याज भी हमारी मुकम्मल तौर पे इसमें मिक्स हो गई है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो ऑयल आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये हम इसको पूरा उतार लेंगे। उतार के आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है और फिर हमें क्या करना है इसके बाद। ये देखें, अब मैंने आपको दिखाया कि ये हमने ऑयल जितना डाला था 1 कप, उसमें से ये तकरीबन सारा ऑयल हमने निकाल दिया और इसमें कितना ऑयल है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये ऑयल हम बिल्कुल एंड में प्रेजेंट करते हुए डालेंगे ताकि हमारे ऑयल कम खर्च हो। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ऑयल नज़र आ रहा है। अब इस टाइम पे हमने, अभी चिकन गली नहीं है लेकिन हमारी दाल मुकम्मल गल चुकी है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 कप वाटर, ठीक है, ताकि हमारा मसाला और कोई चीज़ जले भी नहीं। अब इस टाइम पे हम, चिकन आपकी बिल्कुल ऐसे ही है, साबुत खड़ी खड़ी, कुछ नहीं घुला। बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अच्छा, ये जो हमने चने बॉईल किए हुए थे, अब इस टाइम पे हम ये डालेंगे। आप जब डिश प्रेजेंट होगी तो आप उसको देखेंगे कि कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल और कलर आता है, और सिर्फ इसी वजह से कि हमने इस ऑयल को इस तरह से महफूज कर लिया। ये देखिए, अभी इसका जो इसकी शक्ल आपको ऐसी लग रही है,
बस इसमें चने ज़रा से घुले घुले अच्छे लगते हैं, और जो हमने मसूर की दाल इस्तेमाल की है उसकी वजह से भी। अभी हम इतना पानी छोड़ेंगे, डालेंगे इसमें 1 कप और, ये सिर्फ गला हुआ है सब कुछ, सिर्फ चिकन हमारी हल्की सी और गल जाए, क्योंकि सेमीडन तो हो चुकी है वो ना, इसलिए हमने इसको जिस तरह से भुना और बनाया है। बस अब ये इसी के पानी में, इतने पानी में ये हल्की सी चिकन गलेगी भी, इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता। और इसी को अब हम कवर करके हल्का सा गलने के लिए छोड़ते, फिर आपको दिखाते इसके क्या। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी चिकन जो है वो डन हो गई है बिल्कुल, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें, अब आपको देखा, आपके जो तेल था वो भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम उस वक्त नहीं निकालते तो ये जितना तेल था ये सब इसमें जज्ब हो जाता। अब इस टाइम पे हम इसमें ये एक वो डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा, और अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद गार्निश के बाद हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। हमारी डिश रेडी है। अभी भी हम ऑयल नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे उसमें आपको ऑयल पूरा नज़र आएगा। बस ये करके आप 1 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ें, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और हरा धनिया का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब आपको दिखाते हैं गार्निश करके। ये देखें, अब ये डिश आपके सामने तैयार है। अभी उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी, और अब ये देखें इसके ऊपर पूरा ऑयल है। अब आप ये सर्व करें, किसी के आगे भी रखें आप, तो ये बुरी नहीं लगेगी। उमूमन जो मुर्च छोले का ऑयल होता है वो अक्सर डिश पे से गायब हो जाता है, और वो हमने अभी इसको आधा करा है। हम जब और आधा सर्व करेंगे तो वो आधा हम ऑयल उस वक्त यूज़ कर लेंगे। इसकी एक प्रेजेंटेशन हमारी ये है, और एक ही हमने छोटा सा अपना ये बनाया होता है। इसको हम इसके ऊपर छोटा सा चूल्हा रखें आप सर्दियों में, और ये आप अपनी डाइनिंग टेबल पे सर्व करें इसके साथ। ये हल्की सी कैंडल के साथ ये मुसलसल ये हीटअप रहेगा, डिश आपकी गर्म रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, लिख के इनबॉक्स करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, रेसिपी समझ आई नहीं आई, अच्छा लग रहा है, और क्या सीखना चाहते हैं। सर्दियों की जितनी सौगातें हैं वो सब हम लेकर आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत अच्छी ताकतवर डिश भी होती है इस सर्दी के सीज़न में, और इसको नान चपाती के साथ, कुछ लोग बघारे राइस के साथ भी पसंद करते हैं। मुकम्मल डिश है, इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसमें माशाल्लाह सब चीज़ें शामिल हैं। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हमें बताइए। हमेशा की तरह जो हमारा स्लोगन है कि आप लोग अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए हमारी तरह, जैसे हमारे AQ मील के चैनल में अच्छी अच्छी डिशेज़ आती हैं। और सब्सक्राइब करने का तो आपको मैंने बता दिया, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि रोज़ाना की बेस पे हमारी नई नई डिशेज़ आ रही होती हैं तो वो आपको मिल जाए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।